यदि तुम भोजन नहीं करोगे तो यमराज की लपकती जीभ सी यह तलवार तुम्हारी शर्म नहीं रखेगी। कुमार आनंद ने तलवार को आकाश में घुमाते हुए कहा, कुमार, पहले मुझे कुछ कहना है, वह तू ध्यान से सुन। इसके बाद तुझे जो करना हो वह करना। ठीक है, तुम्हें जो भी कहना है कह दो। कुमार, यह देह शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। इसकी मृत्यु निश्चित है। फिर वह देह मेरी हो या तेरी हो या किसी भी जीव की हो, इस शरीर में सारभूत कुछ है ही नहीं। कुछ भी सारभूत हो तो उस पर ममत्व होगा, असार पर ममत्व कैसे रहेगा? देह की नियति ही मृत्यु है। एक दिन वह राख हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। इस सत्य को सम्यक रूप से समझने वाला मनुष्य मौत से भला डरेगा क्यों? सामने मुंह फैलाए खड़ी मृत्यु से वो डरेगा क्यों? मनुष्य को मानना ही नहीं चाहिए कि मैं मर रहा हूँ। मैं जो हूँ वह तो आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा के द्वारा निर्मित और आत्मा ने ही अपनाया हुआ शरीर ही नष्ट होता है। शरीर के नष्ट होने की प्रक्रिया को मृत्यु का नाम दिया गया है। अज्ञानी मनुष्य इस सत्य को समझता नहीं है और मानता है कि मैं मर रहा हूँ। कुमार, मैंने गुरुदेव से यह मृत्यु बोध प्राप्त किया है, इसलिए मुझे मौत का डर नहीं है। मैं तो निर्भय हूँ। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह तू ध्यान से सुन। प्रत्येक जीव प्रति पल प्रति क्षण मर रहा है। हर एक जीवात्मा का जीवन उसके द्वारा अर्जित आयुष्य कर्म के अधीन होता है। पूर्व जन्म में ही जीवात्मा आगामी जन्म का आयुष्य कर्म बांध लेता है। जैसे कि मैंने भी इसी जन्म में मेरे मृत्योपरांत के जीवन का आयुष्य कर्म बांध लिया होगा या बांध लूँगा, इसी तरह तू भी इसी जन्म में अगले जन्म का आयुष्य तय कर लेगा या कर लिया होगा। इसी तरह पूर्व जन्म में आबद्ध इस मनुष्य गति का आयुष्य कर्म मैं प्रतिपल भोग रहा हूँ। ज्यों ज्यों वह कम होता जा रहा है, इस आयुष्य का नाश होना ही तो मृत्यु है। इसीलिए हर जीव प्रतिक्षण मर रहा है। जीवन के किनारे से मौत के उस किनारे गति कर रहा है। फिर भी जो मनुष्य इस रहस्य को नहीं जानता है वह मिथ्या अभिमान करता है कि मैं जी रहा हूँ। कौन यहाँ जीता है? हर एक प्रतिपल मौत के निकट जा रहा है, मर रहा है। जब आयुष्य कर्म पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएगा तब आत्मा इस शरीर का त्याग करके अन्य गति में चली जाएगी। जिस गति का उसने आयुष्य कर्म बांधा होगा उस गति में पहुंच जाएगी। मनुष्य चारों गति का आयुष्य बांध सकता है, देव गति का, मनुष्य गति का, तिर्यंज गति का और नरक गति का। तू पूछेगा कि जीव कब आयुष्य कर्म का बंधन करता है? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब तो कोई विशिष्ट ज्ञानी पुरुष ही दे सकते हैं। सभी जीव एक ही समय में आगामी भव का आयुष्य नहीं बांधते हैं। कुमार, तीसरी बात मुझे कहनी है, वह तू एकाग्र होकर सुन। यह दुनिया एक यात्रा संघ जैसी है। दुनिया एक विराट यात्रा संघ है। निरंतर वह मृत्यु तीर्थ की ओर गति कर रहा है। यात्रा संघ में कभी कोई आगे चलता है तो कोई धीरे धीरे पीछे चलता है, कोई मध्यम गति से भी चलता है। ऐसे कभी कोई सबसे पहले मृत्यु तीर्थ पर जा पहुंचता है, कोई कुछ देर बाद पहुंचता है तो कोई बड़ी देर से वहां तक पहुंचता है। परंतु हर एक जीवात्मा को मृत्यु तीर्थ पर अवश्य पहुंचना है। अज्ञानी जीव जानता नहीं है, समझता नहीं है कि वह मृत्यु के महातीर्थ की ओर चल रहा है। यात्रा लंबी होने से बीच बीच में विश्राम लिया जाता है।
जीवात्मा जिंदगी रूपी विश्राम करता है और फिर अपनी यात्रा पर पुनः चल पड़ता है। किंतु अफसोस की बात है कि जीव जान नहीं पाता है कि वह मृत्यु तीर्थ के नज़दीक है या दूर है। मृत्यु तीर्थ भी तो अदृश्य तीर्थ है। अदृश्य तीर्थ पर पहुंचने वाला जीव यानी यात्री भी अदृश्य हो जाता है। इस तीर्थ की महिमा की कुछ ऐसी है कि वहां पहुंचने वाला दृश्य नहीं रहता। अज्ञानी जीव मिथ्या अभिमान में चूर रहता है कि मैं तो 100 बरस जीऊंगा, 1000 बरस जीने वाला हूँ, लाखों करोड़ों या असंख्य बरस जीने वाला हूँ। उसे पता नहीं होता है कि वह मृत्यु तीर्थ के समक्ष खड़ा है, मौत के पंजों में आ पहुँचा है। कदम उठाकर उसे मृत्यु तीर्थ के सोपान पर ही रखना है। फिर भी वह बोलता है, मैं जीता हूँ, मैं जीने वाला हूँ। हम सभी मृत्यु तीर्थ के यात्री हैं। निर्भय होकर चलते रहना है, इसलिए मैं निर्भय हूँ। कुमार, गुरुदेव से समझी हुई चौथी बात तू शांति से सुन। बूचड़ खाना, कसाई घर जिसने देखा है वे जानते हैं, समझते हैं कि जो जानवर बूचड़ घर में प्रवेश करते हैं वे अपने जीने की आशा छोड़ देते हैं। उन्हें मौत का साया आंखों के आगे ही मंडराता दिखाई देता है। बेचारे अबोल जानवर, वे अज्ञानी हैं, उन्हें मरना पसंद नहीं, इसलिए वे चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, भाग छूटने के लिए उठापटक मचाते हैं। परंतु उन्हें वही कट मरने का होता है, वही नियति होती है। उसी तरह यह संसार निश्चित रूप से कत्ल खाना है। संसार में रहने वाले 4 गतियों में भटकते हुए प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। जिन अज्ञानी जीवों को मौत दिखाई नहीं देती है वे उन्हें मिले हुए भोग सुखों में रचे पचे रहते हैं। अज्ञानी जीवों को मौत जब सामने दिखाई देती है, जानलेवा बीमारी घेर लेती है, बुढ़ापा दुख देने लगता है, तब वह रोता है, चीखता है, मुझे मरना नहीं है, और मौत से बचने के लिए भांति भांति के तरीके आजमाता है। मुझे अभी और जीना है, इस तरह लाचारी बताता है। शायद उन्हें मालूम नहीं होता कि यह बूचड़ खाना है। इस बूचड़ खाने में हमारे देखते देखते अनेक जीव मौत के शिकार होते हैं। हम भी उनकी पंक्ति में ही खड़े हैं। हमारी बारी आएगी तब भी कत्ल होना ही है। बूचड़ खाना कोई पांजरापोल या पशु आश्रय स्थल नहीं है। वहां पर के जीव जिलाने के लिए नहीं होते, वे तो कट मरने के लिए वहां रहते हैं। बारी आने वाली ही है मौत के लिए, जरा सब्र करो और राह देखो। कुमार, मेरी 5वीं मृत्यु बोध की बात तू स्वस्थ होकर सुनना। मृत्यु शिकारी है, हम सब हिरणों के झुंड है। उस शिकारी के हाथों में जो धनुष्य है वह है बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और तीर है बीमारी यानी व्याधि। अनगिनत तीर उस धनुष से छूटते हैं और हिरणों के भागे जा रहे टोले में से किसी न किसी का निशान लगा लेते हैं। जिसके शरीर में वह तीर घुसता है वह जमीर पर ढेर हो जाता है, तड़प तड़प कर जान देता है। शिकारी उसे उठा ले जाते हैं। बेचारे हिरण, भोले और दुबले हिरण, न तो वे शिकारी का सामना कर सकते हैं न उससे बच सकते हैं। एक के बाद एक हिरण का शिकार हो जाता है। हम मनुष्य दिशाहीन होकर भागे जा रहे हैं। हमारे कदमों को दबाते हुए मृत्यु रूपी शिकारी धनुष पर बाण चढ़ाकर पीछा कर रहे हैं, तीरों को बरसाते रहते हैं और टोले में से एक के बाद एक उसके शिकार होते रहते हैं। खुद अपनी निगाहों से देखते हुए भी सोचते नहीं है, चूंकि अज्ञान का नशा छाया हुआ है। हिरण से हम भोले हैं। एक दिन मुझे और तुझे भी वह तीर लगना है, अवश्य लगना है। हम मृत्यु रूपी शिकारी के शिकार हो जाएंगे। वैसे मुझे तो तीर लग ही चुका है। तीर का जहरीला असर मेरे शरीर में फैल रहा है और कब शिकारी मुझे उठाकर ले जाए मैं उसकी बाट जोह रहा हूँ। कुमार,
मेरी छठी बात भी मृत्यु बोध की है, तू ध्यान देकर सुन। वृक्षों की घटाओं से, पहाड़ों और नदियों से, छोटे बड़े जानवरों से, खचाखच भरे जंगल में सिंह ज्यों निरंकुश होकर घूमता है, वैसे इस संसार में मृत्यु निर्बंध होकर घूम रही है। उसे कुछ भी रुकावट रोकती नहीं कि कोई उसे टोकता नहीं। वह किसी की भी परवाह नहीं करती। जब उसकी इच्छा हो तब हिरणों के झुंड पर टूट पड़ती है और एकाध हिरण को उठा ले जाती है, अपना शिकार बना लेती है। मृत्यु निरंकुश होकर समग्र जीवलोक में विचरण कर रही है, अनादि काल से घूम रही है, अनंत काल तक वह घूमती ही रहेगी। उसे कोई रोक या टोक नहीं सकता। अरे आदमी चाहे तो वज्र से बने मकान में छुप जाए या पर्वत की लंबी लंबी गुफाओं में आश्रय ले ले, मौत उसे अपना भक्ष्य बना ही डालेगी। ठीक है, कोई लाचारी बताकर मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ, मुझे बख्श दो, जिंदगी की याचना करे, परंतु मौत किसी याचना की अर्जी पर ध्यान नहीं देती। उसमें दया जैसी कोई चीज नहीं होती। उस पर किसी का शासन नहीं है। वही मानो इस जीवलोक का शासक है। कभी भी कहीं भी शेर की भांति वह जीव पर झपटती है और अपने शिकार को चिथड़ा चिथड़ा कर डालती है और आराम से उसे डकार जाती है। हम सभी संसार के जंगल में भटकते पशु है, जानवर है। एक दिन मृत्यु रूपी सिंह हमारे ऊपर झपटने वाला ही है। इस बात को समझने वाला भला मौत से डरेगा क्यों? कुमार, अब 7वीं बात मैं जिन वचन की कर रहा हूँ उसे धीरज रखकर सुनना। जिन महानुभावों की ज्ञान दृष्टि उद्घाटित हो चुकी है, उन्हें संसार में जीवों के बार बार होते जन्म मृत्यु देखकर संसार के प्रति विरक्ति सी हो जाती है। जीवन में आती जाती असंख्य आदि व्याधि और उपाधियों से वे उद्विग्न हो उठते हैं और जिन्हें यह संसार ही बड़ी बीमारी सा लगता है और जो संसार रोग से पीड़ित है, वे इन सब से मुक्त होने के लिए जिनेश्वर भगवंतों के वचन की शरण लेते हैं। जिन्हें जन्म मृत्यु के उस पार जाना है, जिन वचन उन्हें पार पहुंचाता है, जिन्हें असंख्य आदि व्याधि और उपाधि से छुटकारा प्राप्त करना होता है, जिन वचन उन्हें मुक्ति दिलाता है, जिन्हें भव रोग की पीड़ा को शांत उपशांत करने वाली औषधि चाहिए, जिन वचन रूपी औषधि उनकी पीड़ा को शांत करती है, जिन वचन ही शरण भूत है, मैंने उन जिन वचनों की शरण अंगीकार की है। गुरुदेव श्री धर्म गोश सूरी जी का मेरे ऊपर परम उपकार है। उन्होंने मुझे जिन वचनों का प्रदान किया है, समझाए हैं और मेरे अंतःकरण में उन वचनों को स्थिर किए हैं। उन जिन वचनों के प्रभाव से ही मुझे कष्ट देने वालों पर भी द्वेष नहीं होता, घोर पीड़ा में भी आर्त ध्यान नहीं होता है। मैं समता भाव में स्थिर हूँ। कुमार, 8वीं बात मैं जिन वचन के प्रभाव की कर रहा हूँ। जिन वचन एक सिद्ध रसायन है। इस रसायन का उपयोग 3 प्रकार के रोगों पर होता है। यह एक अचूक रसायन है, कभी भी निष्फल नहीं जाता। जिन उद्बुद्ध प्रबुद्ध जीवों को फिर से संसार में जन्म नहीं लेना है, इसके लिए जो प्रभावी औषध की खोज में है, उन्हें इस जिन वचन के रसायन का प्रयोग करना चाहिए। उनका दोबारा जन्म नहीं होता, अर्थात वे निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। जिन्हें बुढ़ापा सताता है, कभी भी जो वृद्धत्व का शिकार नहीं होना चाहते, उन्हें इस जिन वचन का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। वृद्धत्व पर नित्य यौवन का रंग चढ़ेगा। और जिन्हें मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, कभी भी मृत्यु का शिकार न हो, वैसी अमर स्थिति प्राप्त करनी है, उन्हें जिन वचनों के रसायन का उपयोग करना चाहिए। सर्वज्ञ वितराग जिनेश्वर भगवंतों ने जीव सृष्टि के ऊपर यह महान उपकार किया है। उनके वचन सदा सर्वदा हितकारी है।
कल्याणकारी है। जो जीवात्मा, जो मनुष्य उन वचनों का अनुसरण करते हैं उन्हें धर्म यौवन प्राप्त होता है। उनमें फिर दीनता या उदासीनता रहती ही नहीं। वे सदैव प्रफुल्लित रहते हैं और उल्लसित रहते हैं। मुझे गुरुदेव श्री धर्मघोष सूरी जी ने जिन वचनों का यह रसायन दिया है और मैं हमेशा उस रसायन का आसेवन करता हूँ, इसलिए तो अभी ऐसी स्थिति में भी मैं दीनहीन नहीं हूँ। कुमार, 9वीं बात जो मैं कर रहा हूँ वह बात भी जिन वचनों के प्रभाव की ही है। इस दुनिया में राजाओं को भी भय सताता है, धनवानों को भी भय सताता है, कलाकार भी डर से कांपते हैं, बलवान पहलवान भी भयभीत होते हैं, स्त्री पुरुष या बच्चे हर किसी को किसी न किसी प्रकार का डर घेरे रहता है। पर जो जिन वचन वासित हो चुके हैं वे निर्भय होते हैं, उन्हें भय सताता ही नहीं। जिन वचन ही एक ऐसा तत्व है जो जीवों को निर्भयता प्रदान करता है। मैं भी जिन वचन पाकर ही निर्भय हुआ हूँ। मुझे अभय की प्राप्ति हुई है। मुझे किसी शत्रु का डर नहीं है, मुझे किसी शस्त्र का भय नहीं है, मुझे किसी मनुष्य का डर नहीं है, मुझे किसी देव का दानव का भय नहीं है। मेरी अंतरात्मा अभय का परम सुख महसूस करती है। मैंने अपने विचारों को जिन वचनों से रंग डाला है, मैंने अपनी तमाम वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर जिन वचन का पानी चढ़ा दिया है, ऐसा पानी जो न तो उतरे न ही फीका पड़े। मेरा आत्मभाव प्रशांत हो गया है। किसी भी तरह के भय से मुक्त होने के लिए जिन वचनों का चिंतन करना, जिन वचनों को ही यथार्थ मानना, जिन वचनों के द्वारा ही जीवन की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करना, फिर न तो कोई डर सताएगा न चिंता की लपटें जलाएगी। कुमार, 10वीं बात है पंडित मृत्यु की। मैं जो कहने जा रहा हूँ वह तू शांति से सुनना। मृत्यु के 2 प्रकार है, बाल मृत्यु और पंडित मृत्यु। अज्ञानी जीवों की मृत्यु, पापी जीवों की मृत्यु, प्रगाढ़ कर्मों से गिरे जीवों की मृत्यु और देहासक्ति में लिप्त जीवों की मृत्यु बाल मृत्यु कही जाती है। जो ज्ञानी है, जिन्होंने हिंसा इत्यादि पापों का त्याग किया है, जिनके अधिकांश कर्म नष्ट हो गए हैं, जिन्होंने देहासक्ति को तोड़ा है, उन महानुभावों की मृत्यु पंडित मृत्यु कहलाती है। वह मृत्यु महोत्सव बन जाती है। मैंने गुरुदेव धर्मघोष सूरी जी से आत्मज्ञान प्राप्त किया है। मैंने भाव से चारित्र धर्म को अंगीकार करके पापों का त्याग किया है। मेरे अधिकांश कर्मों की निर्जरा हो गई है और मेरी देहासक्ति भी छूट गई है। मैंने आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मेरी मृत्यु महोत्सव रूप ही होगी। मैं ऐसा महोत्सव मनाने के लिए खूब तत्पर हूँ। अतीत में अनेक जन्मों में जीवात्मा बाल मृत्यु का शिकार हुई है। बाल मृत्यु पाकर नरक वगैरह दुर्गतियों में भटकी है। दुर्गतियों में तो बाल मृत्यु ही होता है। मैं अपनी मौत को उत्सव बनाने के लिए जागृत हूँ। मैं पंडित मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कुमार, 11वीं बात भी समाधि मृत्यु से संबंधित है। शांति एवं स्थिरता से सुनना। जो महानुभाव तपश्चर्या करते हैं, तपश्चर्या करके आहार संज्ञा को चूर चूर करते हैं, जो महानुभाव अपनी आत्मा में वीरति को स्थापित करते हैं, वीरति भाव विरक्ति भाव को स्थापित करके वैराग्य को मजबूत बनाते हैं, जो महानुभाव घोर संकट में भी धीर वीर बने रहते हैं, धीर एवं वीर होकर धर्म ध्यान में डूबे रहते हैं, उन महानुभावों की मृत्यु समाधि मृत्यु कहलाती है। इसीलिए तो मैंने अनशन अंगीकार किया है। मैंने वैसे तो अपने बीते हुए वर्षों में किसी भी तरह की विशिष्ट तपश्चर्या नहीं की थी। इस कारागृह में अनशन का श्रेष्ठ तप करने का धन्यतम अवसर मुझे प्राप्त हो गया। मैंने भाव चारित्र भी अंगीकार किया है, इसलिए मेरी आत्मा में सर्ववीरति की स्थापना हो गई है। मैं हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म
और परिग्रह वगैरह पापों से मुक्त हो चुका हूँ। मेरी आत्मा में वैराग्य का महासागर हिलोरे मार रहा है। मैंने प्राणांत कष्ट में भी धैर्य रखा है, वीरता पूर्वक कष्टों को सहन किया है और आने वाले कष्टों को भी वीरता के साथ सहन करूँगा। मुझे निश्चित रूप से समाधि मृत्यु यानी कि पंडित मृत्यु ही मिलेगी। मेरी समाधि मृत्यु का महोत्सव मनाने का सुअवसर मुझे इस कारागृह में प्राप्त होगा। मैं एकदम प्रसन्न चित्त हूँ। कुमार, 12वीं बात भी मैं मृत्यु महोत्सव की कर रहा हूँ। जिन प्रबुद्ध आत्माओं को आत्म साक्षी से विश्वास होता है कि मौत के पश्चात वे या तो स्वर्ग में जाएंगे या सभी कर्मों का क्षय करके निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, उन्हीं महानुभावों की मृत्यु महोत्सव रूप होती है। जिन्होंने सद्विचार करके सदाचारों का पालन करके शुभ कर्म उपार्जित किए होते हैं, वे शुभ कर्म जीवात्मा को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। जिन्होंने दान, शील और तप की आराधना की होती है, वे देवलोक में जाते हैं। जिन्होंने धर्म ध्यान में निमग्न रहकर पूरा जीवन गुजारा है, वे देवलोक के यात्री बनते हैं। जो शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट होते हैं, वे सभी कर्मों का क्षय करके मोक्ष में जाते हैं। मेरा आत्म साक्षी से यह निर्णय है कि मृत्यु के पश्चात देवलोक में ही जाऊंगा। मैं नरक गति, तिर्यंच गति या मनुष्य गति में नहीं जाऊंगा। फिर मौत का कैसा डर, फिर मौत दुख प्रतीत क्यों होगी भला? मुझे तो मृत्यु महोत्सव रूप ही लगेगी। मैं वैसे महोत्सव की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कुमार, 13वीं बात है मृत्यु यमराज की। तू मेरी इस बात को पूरी एकाग्रता से सुनना। मृत्यु को यमराज कहा जाता है और यमराज क्रूर काल सर्प की भांति है। उस काल सर्प के जहरीले डंक में असंख्य रोग पैदा करने की भयंकरता रही हुई है। उस काल सर्प के डंक में बेशुमार पीड़ा देने वाला तालपुट जहर निहित है। उस काल्प सर्प से यानी कि यमराजा के साथ दो दो हाथ करना संभव ही नहीं है और उसके चंगुल से बचकर भाग जाने का मौका भी नसीब नहीं होता। इस यमराज का तो इस मनुष्य लोक पर एक चक्रीय शासन चल रहा है, अनुशासन है। ऐसे मनुष्य लोक में दीर्घ सुदीर्घ काल तक जीने की इच्छा रखना यही सबसे बड़ा प्रमाद है, अज्ञान है, धोखा है। चारों गतियों के तमाम जीवों पर इस यमराज का वर्चस्व है। उससे छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, यही तो इस जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य है। यमराज रूप काल्प सर्प कभी भी कहीं भी डंक मार सकता है। जमीन पर हो या आकाश के छोर पर, पाताल में हो या सागर के उस पार, काल्प सर्प की गति तीनों लोकों में है। इसलिए वह काल्प सर्प आकर डंक मारे इससे पहले ही आत्म कल्याण साध लेना चाहिए। मुझे तो वह काल्प सर्प समक्ष ही दिखाई दे रहा है। कुमार, मेरी 14वीं बात है मृत्यु रूपी हाथी की। तू तनिक और धैर्य रखकर सुनना यह बात। मृत्यु यानी यमराज। यमराज एक उन्मत्त जंगली हाथी सा है। उस हाथी को डरा धमका कर भगाना शक्य ही नहीं। जो मनुष्य उसकी नजरों में चढ़ गया वह उसकी ओर बड़े वेग से दौड़ जाता है और अपनी दीर्घ एवं मजबूत सूंड में उसे जकड़ लेता है। हालांकि उसकी सूंड मनुष्य को दिखाई नहीं देती, पर जब वह सूंड में जकड़ लिया जाता है तब उसे एहसास होता है कि मैं यमराज रूपी हाथी की सूंड में बुरी तरह फंस गया हूँ। यह संसार भीषण जंगल है। जंगल में जंगली हाथियों के टोले हैं। वे निरंकुश होकर घूम रहे हैं। रोजाना असंख्य जीवों को अपनी सूंड में लपेटकर वह काल रूपी हाथी अपने फौलादी पैरों तले कुचल डालता है, रौंद डालता है। प्रतिदिन कितने जीव मौत का शिकार होते हैं। एक दिन हम भी उस यमराज रूपी हाथी की सूंड में जकड़ जाने वाले हैं, बेशक फंसने वाले हैं। वह यमराज हाथी हमारे पास अचानक आ धमके, इससे पूर्व ही हमें परलोक यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। पापों से विराम लेना चाहिए, धर्म में ही विश्राम करना चाहिए। जरा भी गफलत या लापरवाही न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। कुमार, मेरी 15वीं
और अंतिम बात है यमराज रूपी किसान की। मेरी यह बात तू शांति से सुन ले, फिर तुझे जो करना है वह करना। मृत्यु यानी यमराज, यमराज यानी किसान। जिस तरह किसान अपने पके हुए तैयार अनाज को काट लेता है, वैसे ही यमराज भी जीवों को उचित समय पर तीक्ष्ण धारदार हंसिए से काट डालता है। राजा हो या प्रजा हो, इंद्र हो या नागेंद्र हो, कोई भी हो, यमराज का हंसिया कब गले पर छुरी की भांति चल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यमराज का हंसिया हमारे गले पर वार करे, इससे पूर्व ही मनुष्य को सद्गति देने वाली धर्म आराधना कर लेनी चाहिए। मैंने अपनी संपूर्ण तैयारी कर ली है। अब चाहे यमराज मेरे गले पर अपना हंसिया घुमा दे, मुझे तनिक भी डर नहीं है। कुमार, तू ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तेरा अपयश, तेरी बदनामी दुनिया में फैले। तू मुझे मारने के लिए आया है ना? मैं तो वैसे भी मृत्यु के कुएं के किनारे पर ही खड़ा हूँ। मुझ मरे हुए को मारकर तू तेरे उज्जवल कुल को कलंकित मत कर, प्रजा में नाहक बदनामी होगी। बंद करो यह बकवास, बहुत हो गया। मुझे तुम्हारे उपदेश की जरा भी आवश्यकता नहीं है। तुम भोजन कर रहे हो या नहीं, मुझे इतना बता दो। मेरे तो कान पक गए तुम्हारी ये फालतू बातें सुनकर।